नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो सक्सेस स्टोरी है, कंट्री का नाम है फिनलैंड का रेजिडेंसी परमिट स्टूडेंट का आया है। इसको खोलेंगे, ये बच्चा साथ में इसको खोलता है, हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसको खोलिए अब। तो ऐसा है कि फिनलैंड में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं और फिनलैंड में अगर आपने जाना है तो फिनलैंड की आप हमारी नंबर ऑफ़ सक्सेस स्टोरीज़ देख सकते हैं। उसकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, एज वेल एज फिनलैंड स्टडी इन फिनलैंड की भी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर आपको 200 300 वीडियोस मिलेंगी। उनको देखने के बाद आपने डिसाइड करना है। तो फिनलैंड का जो मेजर इनटेक है सितंबर का जो मेजर इनटेक है, तो उनकी जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ 17 ऑफ जैन को क्लोज़ हो चुकी हैं। अभी आप ये लेकर चलिए 2-3 यूनिवर्सिटीज़ स्टिल ओपन है। अगर आपने स्टिल अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें। एडवांटेज मैं बता दूं क्या है। जिन बच्चों के 55 मार्क्स हैं किसी भी स्ट्रीम और किसी भी बोर्ड के हैं बच्चे, मैं फिर रिपीट कर दूं, 55% मार्क्स कोई भी बोर्ड कोई भी स्ट्रीम, साथ में जिसके 6 बैंड हैं और जहाँ जिसने पीटी की है, पीटी के कितने हो 56 या 55, और जी किसी बच्चे ने टॉफल किया है, टॉफल में 60 है 60 है, तो उनका डायरेक्ट एडमिशन आएगा विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, विदाउट इंटरव्यू। वो बच्चे इमीडिएटली एडवांटेज ले लें जिन्होंने फिनलैंड में जाना है, जिनका अभी तक एडमिशन नहीं आया। इसके अलावा जो बच्चे विदाउट आईएलटीएस अप्लाई करवाना चाहते हैं, सीबीएसई के बच्चे हैं पढ़े हुए, जिनके एग्रीगेटेड मार्क्स कितने हैं 65 हैं पीसीएम में, जहाँ मैथ में 65 हैं, वो विदाउट आईएलटीएस विदाउट इंटरव्यू भी एडमिशन फिनलैंड में ले सकते हैं विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा हमारे पास 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ नेगोशिएशन चल रहा है। वो बहुत ही लुक्रेटिव प्रोग्राम सितंबर वाले बच्चों के लिए खोलेंगे, बैचलर के लिए। मैं रिपीट कर दूं, किन बच्चों के लिए, जिनके 5.5 बैंड है, विदाउट आईएलटीएस जाना चाहते हैं, जनरल प्रोग्राम में जाना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ टेलर मेड के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, उन ड्रॉबैक्स को जरूर पढ़ें। क्रेजी ना बने कि फॉरेन में जाना है। मैंने फिर बता दिया, वी आर नॉट गिविंग द प्रायोरिटी फॉर द मनी, वी आर सजेस्टिंग टू द स्टूडेंट कि यहाँ पर आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम फीस सेव हो और मिनिमम पैसा लगाकर फॉरेन कंट्री में जाएं। अगर आप डेस्परेट रहेंगे, टेलर मेड जैसे प्रोग्रामों में जाकर लाखों रुपए लगाकर जाएंगे, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। उन ड्रॉबैक्स को भी देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर बहुत सारी वीडियो हैं, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। काउंसलिंग के टाइम भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो अभी जो न्यू यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा नेगोशिएशन चल रहा है, बच्चों में उसमें क्या है, 5.5 बैंड वाले, विदाउट आईएलटीएस वाले, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा भी आप फिनलैंड में जा सकते हैं, बट उन बच्चों के लिए इंटरव्यू मैंडेटरी रहेगी। इन बच्चों के लिए जिनके 5.5 बैंड है, जब विदाउट आईएलटीएस विदाउट पीटी अप्लाई करना चाहते हैं, तो जस्ट गिविंग द इंटरव्यू ऑन दैट बेसिस दे कैन गेट द एडमिशन। उन यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा नेगोशिएशन चल रहा है अगस्त इनटेक के लिए। वो बच्चे हमें इमीडिएटली रजिस्टर्ड कर लें, इमीडिएटली हमसे कॉन्टैक्ट कर लें अगर उन्होंने ये अगस्त वाला इनटेक को इनकैश करना है। हाँ, जिनके 6 बैंड है, 55 है, किसी भी बोर्ड के, उनके लिए ना कोई इंटरव्यू ना कोई एंट्रेंस एग्जाम, सीधा एडमिशन है। जनरल प्रोग्राम में जस्ट 4 लाख रुपए की फीस, फिर बता दूं 4 लाख रुपए की फीस लगाकर फिनलैंड में पहुंच सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर है कि कौन इतना सच बताता है अबाउट फिनलैंड। तो अभी हम सक्सेस स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कशन करने से पहले हमारे 4 जगह पर सेमिनार्स हैं, एमबीबीएस से रिलेटेड, बीडीएस से रिलेटेड, पीजी इन मेडिकल करना है, जहां आप एक एफएमजी स्टूडेंट हैं लेकिन आपका नेक्स्ट एग्जाम या एफएमजी एग्जाम ब्रेक नहीं हुआ है, जहां आप ट्रांसफर चाहते हैं, तो उनके लिए हमने 4 लोकेशंस में अपने सेमिनार लगाने जा रहे हैं। उन स्टूडेंट्स को, उन पेरेंट्स को हमारा ओपन सद्दा है। तो जालंधर में है, उसके बाद हमारा चंडीगढ़ में है, करनाल में है और दिल्ली में है। कौन सी डेट, कौन सी होटल्स में है, उन सब की इंफॉर्मेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, वहां जाकर इसको जरूर चेक करें और फ्री में बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर आप ले सकते हैं। तो बच्चा देखिए हमारे पास है, ये सक्सेस फुली इनकी रेजिडेंसी परमिट आई है और बच्चे की प्रोफाइल इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, 85% मार्क्स है, 85% मार्क्स हैं और बच्चे के 6.5 बैंड है, मेडिकल स्ट्रीम है, 12th पास आउट है। हमारे पास आया, इसने हमें 2 चीज़ें बताई कि सर मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, मैं इकोनॉमिकल फिनलैंड में जाना चाहता हूँ। मैंने बच्चे को एक ही चीज़ बताई कि अगर तो पेशेंस है तो आप बहुत इकोनॉमिकली फिनलैंड में पहुँच सकते हैं। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है, जैसे आप कहेंगे हम उस तरीके से सिस्टम को फॉलो करेंगे।
ऐसे ही प्रोफाइल वाले बच्चे भी वहाँ पर टेलर मेड प्रोग्राम में गए हैं 11,500 यूरो लगाकर, मतलब 11 लाख रुपए की फीस लगाकर। पहले साल भी 11 लाख, दूसरे साल भी 11 लाख, तीसरे साल भी 11 लाख। तो वो लगाकर जो डेस्परेट हैं वहाँ जाकर पे चीखे मारते हैं, फिर जाकर हमें फ़ोन करते हैं, सर हमें अभी यहाँ से ट्रांसफ़र ही ले दो किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर हमारी फ़ीस कम हो जाए। तो बच्चे की जो डिमांड थी, अगर ये बच्चा हमारे पास आता तब भी हम इसको कोई टेलर मेड जैसे प्रोग्राम में नहीं डालते। इसका डायरेक्ट में एडमिशन विदाउट एनी प्रॉब्लम आना था। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इसने एग्जाम एक बार ब्रेक किया, लेकिन इंटरव्यू में नहीं हो पाया, और 1 साल हो चुका है हमारे साथ लगे हुए। मैं इसको गलत यूनिवर्सिटीज में भी भेज सकता था, लेकिन इसकी पेशेंस और हमारा सिस्टम को इसने फॉलो किया है, साल जरूर लगा है। अभी ये लेकर चलिए, आई थिंक सो जस्ट 3 लाख की फीस, मैं पूछूंगा कितनी फीस लगाकर ये फिनलैंड में जा रहा है। ऐसे एडवांटेज, ऐसी ट्रांसपेरेंसी क्राउन इमिग्रेशन के पास मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। हमारे जो यहाँ पर एडवांटेज है, वी आर नॉट टेकिंग एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। हमारी मैक्सिमम फीस वीज़ा ग्रांट होने के बाद है। ओपनली ट्रुथ बताया जाता है, किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछें। बच्चे से भी डिस्कस करेंगे। ये फिनलैंड, अभी ये देखिए 3 साल की डायरेक्टली रेजिडेंसी परमिट आया है, और ऐसा बच्चा कनाडा के लिए क्रेजी रहता है, कनाडा की 25 लाख रुपया लगाकर, और यहाँ पे 3 लाख की फीस लगाकर ये जा रहा है। 25 लाख देखिए और 3 लाख देखिए, और दोनों के एजुकेशन सिस्टम को चेक करें, कनाडा के और फिनलैंड के। पढ़ने वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। वो बच्चे ना आए हमें जो सोचते हैं कि सर मैंने तो वहां पे सर जॉब करनी है, जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या है फिनलैंड में या कनाडा में। वी आर ओनली लुकिंग दो स्टूडेंट दो सीरियस टूवर्ड्स देयर स्टडी के बाद मैं कहूंगा कि उनके लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं शेंगन कंट्रीज के अंदर। तो ऐसा है कि सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। सबसे पहले ये बताइए कि आप हमारे साथ जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? सर साल हो गया है। साल से ज़्यादा ही हो गया। साल से ज़्यादा। आपकी प्रोफाइल क्या है सर, थोड़ा सा बताएंगे? 12th में परसेंटेज? 12th में 85% है मेडिकल स्ट्रीम में, और 6.5 बैंड है आइल्स में। तो इस स्टूडेंट को हर जगह पर एडमिशन मिल सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये बताएंगे आपकी जो फिनलैंड की जो यूनिवर्सिटी की फीस कितने लाख रुपए आपने ट्रांसफर की है वहां पे? लगभग सर 3 लाख। 3 लाख रुपया देकर, देख लीजिए, फैक्ट है, दिस इज इवन वी कैन शेयर द नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे, इससे डिस्कस भी कर सकते हैं। इसको ट्रांसपेरेंसी के भी बारे में पता चल जाएगा कि कितना ओपन है। एक स्टूडेंट 3 लाख की फीस में नहीं मैंने भेजा, मैंने कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट जिनके अंदर पेशेंस थी उनको भेजा है। अभी मेरी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी आने वाली है, लड़की की स्टोरी है। 6 to 7 times शी रिफ्यूज्ड मैनी ऑफ द कंट्रीज, बट उसकी पेशेंस ने उसको लास्ट जब भी वीजा लेकर दिया है क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू, उसकी भी स्टोरी मैं लेकर आऊंगा। ये जैन फेब इनटेक में हमारे कम से कम 20 से 22 सक्सेस स्टोरीज हैं जो आने वाली हैं। उनके मैक्सिमम के बच्चों के रिजल्ट्स आ चुके हैं, पीजी डिप्लोमा वाले भी हैं उसमें। इवन इस जैन इनटेक में स्पाउस वीजाज डिले हुए हैं। स्टूडेंट के वीज़ा आने के बाद जो स्पाउस के जो अभी वीज़ाज आ रहे हैं, 1-1 महीना लेट आ रहे हैं, कोई 1 महीना लेट आ रहा है, कोई ये लेकर चलिए 40 दिन लेट आ रहा है, उनके लेट हुए, लेकिन उनके भी डिसीजंस आ चुके हैं। ये सारी की सारी सक्सेस स्टोरीज मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगा ऐसा फैक्ट, उसके बाद आपने डिसीजन लेना है। तो ऐसा है कि जब आप हमारे साथ अभी आपका प्रोग्राम किस में एडमिशन आया है? बिजनेस में बैचलर डिग्री है ना। तो ऐसा है कि हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है, जब आप हमसे जुड़े हैं, जो भी स्टाफ आपका डील का, वो कितनी है सर? ट्रांसपेरेंसी तो पूरी है। कोई हम आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेते हैं या कुछ ऐसा है? नहीं, पीडीएफ ही बस। सारा पीडीएफ। ओरिजिनल किसके पास रहते हैं? ओरिजिनल जो हमारी फीस है हम कब लेते हैं हमारी मैक्सिमम फीस? वीजा अप्रूवल के बाद में। वीजा अभी इंटरेस्टिंग चीज देख लीजिए, इसमें फंड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी ये बताएंगे जो आपके फंड्स थे वो कितने पुराने थे? हफ्ता भी नहीं होगा शायद, 3-4 दिन पुराने। 3-4 दिन पुराने फंड्स थे। अभी देखिए कि लाखों रुपए इन्होंने कितना, अभी ये बताना कि फाइल जमा करवाने के बाद रेजिडेंसी कितने दिन के बाद मिली है। 3-4 दिन के पुराने फंड थे, और फिनलैंड गवर्नमेंट 3 महीने फंड पुराने मांगती है। तो अभी आप देखिए कि जब आपने अपने बायोमेट्रिक दे दिए फिनलैंड में, उसके बाद कितने दिनों के बाद ये आपकी अप्रूवल मेल के ऊपर आई? अप्रूवल तो 11 को आ गई थी, 3 को एम्बेसी डेट थी। नहीं, मतलब 3 तारीख को दिया, 11 तारीख को आपकी अप्रूवल आ गई। देखो मतलब आप ये लेकर चलिए 6-7-8 दिन के अंदर बच्चे की अप्रूवल आ गई, और 6-7 दिन पुराने फंड। तो वो स्किल किसका है? कंसल्टेंट का है, जो फिनलैंड को लंबे समय से डील कर रहा है। फिनलैंड में जाने के बहुत सारे वे हैं, डेस्परेट हैं आप
तो आप अपने लाखों रुपए एजेंटों को खराब करेंगे, उनको बेनिफिट होगा। मैंने फिर बता दिया, वी आर गिविंग द प्रायोरिटी जहां पर स्टूडेंट्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो, इंस्टेड ऑफ कि हम स्टूडेंट को कोई ब्लैकमेलिंग करें या अपने पैसों के चक्कर में रहें। फीस हम भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम फ्री में बढ़िया बढ़िया बातें करें और फ्री में काम करते हैं, फीस हमारी भी है, बट वी आर टेकिंग द फीस इफ व्हेन वी विल गिव द रिजल्ट्स। ऐसे बच्चे को अगर हमने इन कैश करना होता तो मैं कहता हूँ टेलर मेड प्रोग्राम में भेजो, 11,500 यूरो अच्छा कमीशन यूनिवर्सिटी से कमाओ, हमें क्या लेना देना बच्चे का। नो, बच्चे पढ़ने वाले हैं। इवन 60-65% वाला बच्चा भी वहां पर 3 लाख रुपया की फीस देकर फिनलैंड के अंदर गया है। फिनलैंड में जाना है, पेशेंस हैं तो मिनिमम से मिनिमम फीसें लगाकर फॉरेन कंट्री में जाएं, इंस्टेड ऑफ, ये नहीं कह रहे हैं फिनलैंड में भी। तो ये सारी चीज़ों के प्रिकॉशंस लेने हैं बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा क्राउन इमिग्रेशन के साथ? ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, बस पेशेंस होना चाहिए, काम तो हो जाता है। तो आपकी, मैंने ये 1-2 दिन इसकी क्वालिटी भी देखी है बच्चे की, ये क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज आप अपना टाइम मनी वेस्ट करते रहेंगे। सबसे पहले ये बताऊंगा कि आपने फिनलैंड की क्या रिसर्च की है जब आपने जाना था। मैंने आपको फिनलैंड के बारे में बता दिया, तो आपको लगता था कि जाना चाहिए या नहीं? रिसर्च तो बहुत पहले की है, जब भी आपने बताया था कि फिनलैंड एक कंट्री है, हाँ, तभी से रिसर्च हो रही है कि कैसा काम वगैरह है, वेदर वगैरह कैसा है, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन सिस्टम, सभी काफी अच्छा लगा, तो ही इधर अप्लाई किया। तो आपको वो वहाँ मालूम है कि वहाँ पर क्या वेजेस मिलते हैं? आप +2 हैं, आपको कोई काम नहीं आता, आपको कुछ नहीं है, कभी हमने इंडिया में काम नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ जाते ही पैसे बंदा कमाना स्टार्ट कर देगा? लाइफ कैसी रहेगी? जाते तो नहीं, अगर स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करनी है तो भी 1-2 मंथ का टाइम के बाद भी मिलती है। मैं तो 6 महीने कहता हूँ, 6 महीने तक कुछ नहीं समझ लगा, इसने फिर 1-2 महीने कह दिया। तो किस टाइप की आप लोगों को जॉब मिलेगी वहाँ पे? डिलीवरी की, क्लीनिंग की, अगर लैंग्वेज ना आती हो फिनिश, तो डिलीवरी, क्लीनिंग वगैरह, और मैकडोनल्ड में वैसे देखो ऐसी जॉबें मिलनी है। क्या वेजेस होंगे वहाँ पे फिर? वेजेस डिलीवरी के तो मिल जाएंगे 4-5 घंटे के अपने 30 से 40 यूरो। 30 से 40 यूरो काम डिलीवरी के हैं? हाँ जी। अच्छा, तो देखो कैसी रिसर्च है। अकोमोडेशन के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैंने फिर बताया क्राउन इमिग्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके एडमिशन, वीज़ा, यहाँ तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपने वहाँ पे सेफली पहुँचना है। उसके बाद अकोमोडेशन के ऊपर भी आपकी अपनी रिसर्च चाहिए। अभी मैं आपको कुछ दिखाऊँ, आपको वो अच्छा ना लगे, आप जहाँ से पैसे अकोमोडेशन के ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी एक लड़ाई है। फिनलैंड में जाने से पहले पैरेलली जब आपने हमें केस दिया है तो वहाँ पर अपनी अकोमोडेशन रिसर्च करना भी स्टार्ट करें, उसके लिंक हमसे ले लें। जाने से पहले अकोमोडेशन बुक करवा लें, अगर नहीं लगता तो 2-4-5 दिन का होटल बुक करवाकर नियर बाय यूनिवर्सिटी चले जाएं, वहाँ जाकर बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिल सकते हैं। तो अकोमोडेशन के बारे में आपने क्या रिसर्च की है? अकोमोडेशन के बारे में भी काफ़ी रिसर्च की है। जैसे 2-3 टाइप के रूम्स होते हैं, एक तो स्टूडियो रूम और स्टूडेंट अपार्टमेंट अलग होता है, लेकिन तो उसके लिए आपने अपने लिए कुछ फाइंड आउट किया, कुछ मतलब कितने का बजट में आपने फाइंड आउट किया? मैंने 180 का देखा है। 180 यूरो में कितने लोग उस रूम में रहेंगे? वो स्टूडियो रूम है, उसमें जैसे 3-4 लोग रह जाते हैं। हाँ देखो, स्टूडियो रूम में 1-2-3 बच्चे रहते हैं। 180 यूरो पर मंथ है? पर मंथ के हिसाब से कितना इकोनॉमिकल, इसने ये भी ढूंढा है। ऐसा है नहीं, मिलता नहीं है। 3-3, 4-4, 500 यूरो पर मंथ के हिसाब से वहाँ पर अकोमोडेशन के चार्जेस हैं। इसकी रिसर्च आपको, जॉब की रिसर्च, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्राउन इमिग्रेशन की, जॉब्स मिलेगी नहीं मिलेगी ये आपके ऊपर डिपेंड है। हम तो इतना बहुत खुश हैं और स्टूडेंट को यही बताते हैं, हमने आपके लिए एडमिशन, वीज़ा तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, दैट वी विल डिड। अभी कामयाब के लिए ना तो क्राउन वालों ने आना है, ना पेरेंट्स ने आना है, ना दोस्तों ने आना है, उसके लिए आपको खुद ही कर्मा करना पड़ेगा। जितने एफर्ट्स करेंगे उतनी जल्दी आप सक्सेस होंगे। तो फिनलैंड में जाने से पहले एटलीस्ट वीडियोस जरूर चेक करें, बंदे का नॉलेज जरूर चेक करें, मोटिवेशंस में ना आए, पैकेजेस को भी अवॉइड करें। मैं ये जरूर बताता हूं, बट बच्चे मानते नहीं। पैकेज में जाना है, उसमें भी आप लोगों का अपना खुद का नुकसान है, बट डिपेंड फिर आपके ऊपर है आप चाहते क्या हैं। तो फिनलैंड में जाने से पहले बंदे की, जिस पर्सन को केस दे रहे हैं, उसका सारी क्रेडेंशियल चेक करें। क्या उसकी वेबसाइट है, क्या उसको इसके बारे में नॉलेज है, उसकी इससे रिलेटेड कितनी वीडियोस हैं। जैसी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसी इंफॉर्मेशन वैसे हमने वीडियोस के अंदर दी हुई है, ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस भी उस कंसल्टेंट से करें, देन यू विल गिव योर केस टू दैट कंसल्टेंट। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड फिनलैंड या किसी भी कंट्री में जाना चाहता है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।